जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुख की बात रवि जैन गुरुजी के साथ। समस्याएं बहुत होती हैं, समाधान तो मिल जाता है क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम। रवि जैन गुरुजी जो जाने माने जैन ज्योतिषाचार्य हैं, जिनके आशीर्वाद से आपकी समस्याओं का निदान हम प्राप्त कराते हैं। समस्या शिक्षा की हो, व्यापार की हो, व्यवसाय की हो, या आपको लगता है कि आपके बच्चे किसी कुसंगति में पड़ रहे हैं तो कैसे बचा सकते हैं, या आपको लगता है कि जो लक्ष्य आपको प्राप्त करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है उसके उपाय, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देते हैं। बहुत सी कहावतें हम सुनते हैं, बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं और कहा जाता है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। लेकिन आप यही सोच रहे होंगे कि हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, इतना कठिन परिश्रम के बाद भी फल मिलता है बहुत ही शून्य के बराबर। तो कैसे आपके परिश्रम आपको फल दे सकता है ज्यादा से ज्यादा, या आप जो चाहते हैं वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो सकता है। आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, गुरुजी के माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से भी और कार्यक्रम के बाद भी नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोए सव्वे साहुणम। गुरुजी, मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें तो कर ली, लेकिन आपका सानिध्य मिलता है तभी हम कुछ शब्द जो है बोल पाते हैं। और नमोकार मंत्र से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन नमोकार मंत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त करना चाहूंगी कि नमोकार मंत्र का महत्व क्या है। देखिए नैन्सी जी, मैं आपको बता दूं कि ये नमोकार मंत्र, इसका नाम पंच परमेष्ठी मंत्र भी होता है और ये मंत्र अनादि निधन मंत्र होता है जी। देखिए, इसके बारे में प्रचलन में होता है कि महावीर स्वामी ने इसको निर्माण किया है, या हमारे जो सबसे पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ जी, उन्होंने इसको निर्माण किया है। मैं आपको बता दूं कि नमोकार मंत्र आदि निधन मंत्र होता है, इसका किसी ने निर्माण नहीं किया है और ये जैन मंत्रों में सर्वोपरि मंत्र होता है जी। लेकिन साथ ही साथ हमें अपने जो 24 तीर्थंकर होते हैं उनके बारे में भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सूर्य ग्रह की बात करें तो पद्म प्रभु जी हमारे सूर्य के इष्ट देव माने जाते हैं। अगर हम चंद्र ग्रह की बात करें तो चंद्रा प्रभु जी हमारे चंद्र ग्रह के इष्ट देव माने जाते हैं जी। बात करते हैं मंगल ग्रह की तो मंगल ग्रह के लिए भगवान वासु पूज्य जी इष्ट देव माने जाते हैं। बुध ग्रह की अगर हम बात करें तो बुध ग्रह के लिए हमारे 8 तीर्थंकर माने जाते हैं, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंतु, अरे, नमी, वर्धमान जी। गुरु ग्रह की अगर हम बात करें तो गुरु के लिए भी 8 तीर्थंकर होते हैं, आदि, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, सुपारस, शीतल, श्रीयांश। बात करते हैं शुक्र ग्रह की तो शुक्र ग्रह के भगवान पुष्पदंत जी होते हैं। शनि की अगर हम बात करें, जिसके बारे में प्रचलित है कि यह सबसे ज्यादा परेशान करने वाला होता है जी जी। तो उसके तीर्थंकर हमारे भगवान मुनि सुब्रत नाथ जी होते हैं। और राहु के लिए भगवान नेमिनाथ जी होते हैं और केतु के लिए मल्लीनाथ जी और भगवान पाशनाथ जी होते हैं जी। और हम अपने उपायों में अगर हमें मंगल ग्रह परेशान करता है तो हम भगवान वासु पूज्य जी का चालीसा बताते हैं, उनकी जाप बताते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भक्तांबर जी भी जैन धर्म में एक ऐसी अमर कृति होती है जिसका कि कोई विकल्प नहीं है जी। भक्तांबर जी के जो 48 काव्य होते हैं उनके माध्यम से भी हम अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आवश्यकता केवल विश्वास की है और इस बात की है कि कौन से समय पे कौन सा काव्य पढ़ना चाहिए जी। अगर बच्चों की शिक्षा की बात होती है तो 6 नंबर का काव्य उपयुक्त होता है। व्यापार की बात होती है तो 28 नंबर का काव्य होता है। अगर जेल जाने की बात होती है, परिवार का कोई व्यक्ति जेल गया हुआ है
और उसको रिहाई के लिए हमें कौन सा काव्य पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए 46वां काव्य होता है जी। तो इसी तरह काफ़ी रिसर्च करने के बाद इन तथ्यों को खोजा गया है और हमारा यही प्रयास होता है कि जो जनमानस इधर उधर भटकता फिरता है उसका उपाय बहुत सादगी के साथ हो सके। जी जी, यानी कि नमोकार मंत्र का इतना बड़ा महत्व है और आज हम आपके माध्यम से जान पाए हैं, बहुत सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन गुरुजी काफ़ी सारे खत हैं, तो जो पहला खत है उसको शामिल करते हैं। जी। बिजनौर से कांति प्रसाद जी हमें ये खत भेजते हैं। ये लिखते हैं कि बेटी की शादी कब होगी ये जानना चाहते हैं। काफ़ी सालों से अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी से बात नहीं बन पाई है। हमेशा कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, कभी हमारे परिवार वालों की वजह से तो कभी बाहर वालों की वजह से। वो कहते हैं हमारे परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो नहीं चाहते कि हमारी बेटी की बात बन सके, तो ये क्या करें, आपसे उपाय जानना चाहते हैं। कांति प्रसाद जी, आपने जो अपनी बेटी की कुंडली भेजी है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जून में गुरु ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है और राशि परिवर्तन करने के बाद निश्चित रूप से आपकी पुत्री के विवाह का योग प्रशस्त हो जाएगा। आवश्यकता केवल 3 उपाय करने की है। एक तो आप अच्छी क्वालिटी का पुखराज लेकर और उसको मंत्रित कराकर अपनी बेटी के सीधे हाथ की सबसे पहली उंगली में उसको धारण करा दे वीरवार के दिन। पुखराज का वजन 5.25 से 6.25 रत्ती के बीच होना चाहिए। क्वालिटी का आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसका सब्स्टिट्यूट पीली जर्किन भी होता है, लेकिन आपको पीली जर्किन न पहन के पुखराज ही उसको पहनाना है। साथ ही साथ आप अपनी बेटी से कहें कि वो आदिनाथ भगवान का 40 रोजाना सुबह के समय पढ़े। और एक बहुत ही साधारण सा उपाय आपकी बेटी को करना है कि गुरुवार के दिन ही पीले रंग का धागा अपने सीधे हाथ की कलाई में वो बांध ले और महीने में एक बार उसको बदल दे। जो उतरा हुआ धागा होता है उसको वो एकत्र करते रहें और जब भी किसी नदी के पास वो जाएं तो उसको नदी में सहला दें। केवल ये 3 उपाय करने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि जून के बाद आपकी पुत्री का रिश्ता पक्का हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि आप अभी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, लेकिन शादी होने के बाद आपको अपनी पुत्री की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसकी शादी एक बहुत ही संपन्न परिवार में होगी और उसका जो दूल्हा होगा वो भी वास्तव में बहुत शरीफ और ईमानदार होगा। जी बिल्कुल, हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी बेटी जिस घर में जाए उनके हस्बैंड तो बहुत अच्छे हों, यानी कि जो वर हो बहुत अच्छा हो। और यही शुभकामना हम करते हैं आपकी बेटी के लिए। और आपको जो उपाय बताए गए हैं इसको अपनाएंगे तो आपकी समस्या ज़रूर दूर होगी। और बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से ऐसे माता पिता होंगे जो परेशान होंगे, ना सिर्फ बेटी की शादी को लेकर, बेटे की शादी को लेकर भी। तो आप लोग भी जनकुंडली का आकलन गुरुजी के माध्यम से करवा सकते हैं। उनकी शादी कब होगी, क्या उपाय हो सकते हैं, ऐसे कौन से सटीक तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप लोग अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो यही कहेंगे कि नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, गुरुजी से संपर्क साधिए और अपनी समस्याओं को दूर करें। तो आइए दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं। गुरुजी अगला जो खत है वो शामिल करते हैं। सहारनपुर से करिश्मा गोयल जी ने हमें एक खत भेजा है। ये लिखती हैं, गुरुजी सादर प्रणाम। मैं आपको बार बार धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपका मेरे पूरे परिवार पर बहुत एहसान है। गुरुजी कुछ समय पहले आप लुधियाना आए थे, वहाँ मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। मेरी समस्या बहुत गंभीर थी। मेरे पति घर में रोजाना कलेश करते थे। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी ये समस्या कभी हल भी हो पाएगी, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास हो गया मेरी ये समस्या आप जल्द ही दूर कर देंगे। गुरुजी, आपने मेरी पति की कुंडली देखी और मुझे बताया कि शुक्र ग्रह ठीक स्थिति में नहीं है, इसलिए वे शराब भी पीने लगे हैं और घर में क्लेश करते हैं रोजाना। फिर आपने मेरे गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए कुछ उपाय बताए जो मुझे भी करने थे और मेरे पति को भी। और गुरुजी, मैंने आपसे जो आपने उपाय बताए थे इसको किया और उपाय करने के बाद मुझे बहुत लाभ मिला। फिर आपने मुझे बताया कि मैं भी ये उपाय कर सकती हूँ, मेरे पति भी कर सकते हैं। दोनों ने उपाय करने के बाद लाभ भी प्राप्त किया और आज जीवन जो है सुखमय व्यतीत हो रहा है। गुरुजी, आपको धन्यवाद। करिश्मा गोयल जी, देखिए, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ
कि जब राहु का शासन हमारी कुंडली में आता है तो निश्चित रूप से बहुत उथल पुथल मचा देता है। राहु का शासन आने का मतलब ही लगभग परेशानियां होती है। हालांकि कई बार अगर राहु वर्गोत्तम होता है या बली होता है या गुरु से दृष्ट होता है तो वो फायदा नहीं, नुकसान नहीं, फायदा करता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि राहु की जो नेचर है वो पाप ग्रह की है ही। देखिए, जिस ग्रह की जो नेचर है उससे संबंधित तो उसके रिजल्ट आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर वो कुंडली में बली होता है, वर्गोत्तम होता है, तो उसकी नेचर बदल जाती है थोड़ी सी, अन्यथा वो जो पाप ग्रह की जिसकी नेचर है वो पाप ही फल देता है। और आपके पति की भी कुंडली में ऐसा ही था। राहु का उपाय करने के बाद निश्चित रूप से उपाय राहु कुछ समय के लिए शांत हुआ है और आपका काम आराम से चलने लगा है। तो आप ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं ये आप लगातार करते रहें, इसी से आपका जीवन सुख में बना रहेगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में सुख यूं ही बरकरार रहेगा, लेकिन कभी भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए तो आप गुरुजी से ज़रूर मिलिए और अपनी समस्याओं को दूर करें। और यही कहेंगे कि ना सिर्फ आप, आपके आसपास भी आपके सगे संबंधी, आपके कोई भी रिश्तेदार किसी भी समस्या से परेशान है, वो चाहते हैं कि उनको अच्छी दिशा मिल सके, तो आप हमारे कार्यक्रम के बारे में और गुरुजी के बारे में बता सकते हैं। और आप चाहते हैं कि उनको आप ये बताएं कि उनके नंबर्स क्या हैं, तो आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप इन नंबर्स को नोट कीजिए, आप ही सभी को बताएं और आप खुद भी लाभ उठाएं और सभी रिश्तेदारों को भी ये मौका दें कि वो भी लाभ उठा सके और अपनी समस्याओं से निजात पा सके। गुरुजी, बहुत सी समस्याओं के बारे में हम जानते हैं। समस्या शिक्षा को लेकर है, व्यापार को लेकर है, व्यवसाय, विवाह को लेकर है, बहुत सी बातों के बारे में हम जानते भी हैं। लेकिन कहते हैं, आपके माध्यम से भी हमने ये सुना है कि अगर ये समस्या है तो ये उपाय इतनी बार कर लो और इससे ये लाभ होगा। तो जिस तरह से आप बताते हैं कि कोई भी काव्य है कि आपको इतनी बार ये पढ़ना है या कोई भी मंत्र है इतनी बार पढ़ना है, तो इससे क्या लाभ मिलता है? देखिए बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष में 5 तरीके से उपचार किया जाता है जी, जिसमें सबसे पहला नंबर मंत्रों का होता है, दूसरा नंबर मनी का होता है जिसको हम स्टोन बोलते हैं, और तीसरा नंबर दान का होता है, हम जब दान बताते हैं। चौथा नंबर औषध आता है जिसको हम खाने में, पहनने में इस्तेमाल करते हैं, और 5वां नंबर स्नान का आता है। जैसे कोई ग्रह पीड़ित होता है तो हम उससे संबंधित स्नान बता देते हैं। जैसे शुक्र की हम बात करें तो हम कहते हैं कि पानी में सेंध डाल के आप नहाइए। तो इस तरह से हर चीज का एक अलग स्केल होता है, पैमाना होता है, उसी के अनुरूप हमें बताना होता है। जी, यानी कि कह सकते हैं कि हर परिस्थिति, हर समस्या को देखकर ही उपाय बताए जाते हैं। और ऐसा नहीं, क्या गुरुजी ऐसा भी होता है कि हर उपाय हर व्यक्ति के लिए हो? नहीं, ऐसा संभव नहीं होता है। कुंडली का अवलोकन करने के बाद उपाय बताए जाते हैं। किसी ग्रह का हमें दान करना होता है और किसी ग्रह के रतन जो है हमें धारण करना होता है जी। अगर कोई ग्रह हमें परेशान कर रहा है तो उसका हम दान भी बता सकते हैं, और कोई ग्रह अगर हमें परेशान कर रहा है तो उसको हम नख के माध्यम से धारण भी कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये सब कुंडली के अवलोकन का विषय है नैन्सी। यानी कि जन्म कुंडली को देखकर ही ये बताया जाता है कि आपकी समस्या का समाधान क्या होगा। और भी बहुत सी समस्याओं पर, उसके उपायों पर और बहुत से खतों पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नवग्रह एवं सर्व सुख समृद्धिदायक यंत्र को अपने घर में स्थापित कर ग्रह कलेश निवारक हेतु काव्य संख्या 1 पढ़ें। कार्य में बाधा निवारक हेतु काव्य संख्या 2 पढ़ें। विद्या एवं स्मृति तेज करने के लिए काव्य संख्या 6 पढ़ें। संतान प्रदायक काव्य संख्या 20 पढ़ें। व्यापार में सफलता दायक काव्य संख्या 28 पढ़ें। लक्ष्मी प्रदायक काव्य संख्या 36 पढ़ें। असाध्य रोग निवारक हेतु काव्य संख्या 45 पढ़ें। अपनी कुंडली के अनुसार
उच्च क्वालिटी के रत्न जैसे माणिक, मूनस्टोन, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम, डायमंड, गोमेद, लहसुनिया, सच्चा मोती आदि लेने के लिए संपर्क करें। रवि जैन गुरुजी, 1/2354 गली नंबर 4 निकट जैन मंदिर, रामनगर, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली 32। संपर्क सूत्र नंबर 01122124069 09953517322 08534031337। हमारी ईमेल आईडी है